हेलो दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया है 3 पार्टनर्स पी क्यू आर इन्वेस्टेड देयर अमाउंट्स इन रेशियो 2:5:7। 3 लोग हैं पी क्यू और आर। एक है पी, एक है क्यू और एक है आर। ये तीनों इन्वेस्ट करते हैं कितना अपने रुपए किसी बिजनेस के अंदर इन द रेशियो 2:5:7। तो हम लेट कर लेते हैं इनकी ओरिजिनल वैल्यू कांस्टेंट एक्स मानकर 2x होगी, 5x होगी और 7x होगी। ओके, तो पी ने इन्वेस्ट किए होंगे 2x, क्यू ने 5x और आर ने 7x। एट द एंड ऑफ 6 मंथ, 6 महीने के आखिरी अंत में पी एडिड सम मोर अमाउंट। पी कुछ और अमाउंट ऐड कर लेता है, दैट इज इन्वेस्टमेंट बिकम्स इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू एंड आर, जिससे उसका इन्वेस्ट कितना हो जाता है क्यू और आर के शुरुआत के इन्वेस्टमेंट के आधा हो जाता है। तो शुरुआत में क्यू और आर का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 7x और 5x कितना हो जाएगा 12x। इसका हाफ हो जाएगा तो हाफ हो कितना हो जाएगा 6x। ठीक है, तो उसका मतलब 6 महीने के बाद उसका अमाउंट बढ़कर कितना हो जाता है 6x। यानी पी ने 6 महीने के लिए 2x इन्वेस्ट किया, उसके बाद 6x अगले 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। ठीक है, और क्यू ने 12 महीने के लिए 5x और आर ने 12 महीने के लिए 7x। इफ द एंड ऑफ द ईयर क्यू शेयर इज प्रॉफिट इज ₹425। क्यू का आखिरी के अंत में जो प्रॉफिट निकलता है उसमें क्यू का शेयर 425 है, तो टोटल प्रॉफिट निकालना है। तो सबसे पहले जैसा मैंने कहा कि शुरुआत के 6 महीने पी ने कितना इन्वेस्ट किया 2x और अगले 6 महीने के लिए उसने 6x इन्वेस्ट किया। क्यू ने 5x 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया और 7x आर ने 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। तो ये टोटल पी ने कितना इन्वेस्ट कर दिया 2x 6 12x प्लस 36x, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 40x पूरा इन्वेस्ट किया। और इसके बाद क्यू का कितना हो जाएगा 60x और 7 का कितना हो जाएगा 84x। अब इन तीनों को काट लेते हैं 12 से। ठीक है, तो एक कट जाएगा 4 बार, एक कट जाएगा 5 बार और एक कट जाएगा 7 बार। ठीक है, तो जो इन्वेस्ट का रेशियो था वो 2, 5 और 7 था। प्रॉफिट का रेशियो कितना हो जाएगा 4, 5 और 7। ठीक है, ये प्रॉफिट का रेशियो आ गया कि इनका प्रॉफिट कितना बटेगा और टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा रेशियो के हिसाब से 4, 5, 9 और 9, 7, 16। ठीक है, 16 हो गया टोटल प्रॉफिट। और इन तीनों का शेयर कितना हो गया पी का 4, 8 क्यू का 5 और आर का 7। अब क्यू का शेयर कितना दिया गया था 425, तो ये कितने मल्टीपल्स के इक्वल है, कितने मल्टीपल्स टाइम है, तो डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 8 और 5 85 टाइम्स। तो 16 में भी कितने का मल्टीपल हो जाएगा 85 का। इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 1360। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।